अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे लाइफ में अभी जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है ना, हर एक चीज़ के पीछे 90% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ तुम्हारे थॉट्स का है। मे बी तुम मेरे ऊपर हंसोगे या फिर तुम भाई मुझे बिलीव नहीं करोगे, बट इस वीडियो के सिर्फ 10 सेकंड के लिए पॉज करके सोचो। तुम्हारा वो हर एक फीलिंग्स, हर एक एक्शंस, हर एक इंटेंशन, हर एक चीज़ के पीछे उसके बारे में कभी ना कभी अपने दिमाग पर वो थॉट लाया था या फिर नहीं लाया था। द आंसर इज़ येस। क्योंकि विदाउट थॉट तुम इंसान नहीं बन सकते हो। भले ही तुम्हारे पास वो इंसान का स्केलेटन हो, सब कुछ हो, बट तुम्हारे पास अगर प्रोग्रामेबल ब्रेन नहीं है, इट मीन तुम होमोसेपियंस के कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो। क्योंकि देखो इस धरती पर ना भाई बहुत सारा प्राणियाँ है, बहुत सारा, इतना है भाई काउंटलेस, राइट। उसके बावजूद भी इंसान सबसे ऊपर क्यों है? द रीज़न बिहाइंड इज आवर ह्यूमन ब्रेन, जो कि प्रोग्रामेबल है। मतलब तुम्हारे ब्रेन को तुम जैसे ट्रेन करोगे ना, ठीक ऐसे ही काम करेगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो अभी रियलिटी है, हर एक चीज़ के पीछे सिर्फ थॉट का हाथ है। सिर्फ थॉट का नहीं बोल रहा हूँ मैं, 90% थॉट का काम है। थॉट ही तुम्हारे रियलिटी को शेप देते हैं। क्योंकि थॉट से होता है बिलीव, बिलीव से होता है एक्शन। अगर वही एक्शन तुम बार बार करोगे, डेफिनेटली उसका आउटकम तुम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिवली हो, बट मिलेगा ज़रूर। तो यहाँ पर हमारा ब्रेन जो है ना, वो ना बहुत मेजरली काम करता है। जैसे देखो भाई, हम सबको पता है हमारे ब्रेन पर दो पार्ट होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और सेकंड वन होता है सबकॉन्शियस माइंड, राइट। जब तुम्हारे पास सेंस होता है ना, जब तुम्हारे पास चेतना होता है, उसके थ्रू जो भी तुम कुछ सोचते हो, करते हो, कुछ भी करते हो कॉन्शियसली, उसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन का यूज़ करना। मतलब तुम्हारा ब्रेन दो पार्ट में काम करता है, एक होता है कॉन्शियसली और एक होता है सबकॉन्शियसली। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्शियस जो ब्रेन है ना, वो इनएक्टिव हो जाते हैं जब तुम जागे रहते हो, जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाता, या फिर तुम जब तक सो नहीं जाते हो, जब तक तुम सेंस हरा नहीं देते हो ना, तब तक तुम्हारा ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवली काम करता है। बट बैकग्राउंड में जो काम करते हैं वो होता है भाई सबकॉन्शियस ब्रेन। वो 24/7 काम करता है। वो जब तुम कुछ भी कॉन्शियसली सोचोगे ना कि भाई मैं अनलकी हूँ, मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ, मैं अनलकी हूँ, भाई मेरे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा। धीरे धीरे अगर तुम यही थॉट बार बार अपने ब्रेन में डालोगे ना, कॉन्शियस ब्रेन में, जब तुम सो जाओगे ना, वो जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, वो एक्टिव रहता है उस टाइम, हर टाइम एक्टिव रहता है। तो तुम्हारा वो जो थॉट है ना, वो बार बार वो सबकॉन्शियस ब्रेन वो रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। जितना बार रिपीट करेगा ना, तुम्हारा धीरे धीरे उसके थ्रू एक बिलीव में कन्वर्ट हो जाएगा। मे बी मेरा बात थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, एक्चुअली मेरा हिंदी में प्रॉब्लम है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरा बेस देने का। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम कॉन्शियसली जो भी कुछ सोचते हो ना, हर एक वो चीज़ वो सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है, सच में जाता है। इसीलिए तो भाई, इसीलिए उसके लिए तुम्हारा एक बिलीव सिस्टम बन जाता है। अगर तुम सोचोगे ना कि मैं भाई अनलकी हूँ, मैं भाई गवार हूँ, मैं पागल हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, यही सोच अगर तुम बार बार लाओगे, बार बार डालोगे ना अपने दिमाग पर, मार्क माई वर्ड, तुम वही बन जाओगे। क्यों बन जाओगे? क्योंकि तुम्हारा बिलीव ऐसा हो जाएगा। और बिलीव कहाँ से आ गया? बिलीव आया बार बार तुमने जो सोचा अपने ब्रेन पर, जो तुमने बार बार जो बात डाला है ना कि मैं अनलकी हूँ, वो सबकॉन्शियस ब्रेन में छाप गया। जब तुम सो रहे हो तब भी वो उसके लिए काम कर रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं। क्योंकि देखो तुम्हें पता होगा यूनिवर्स के अंदर ना फ्रीक्वेंसी होता है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हें रिजल्ट मिलता है। तो तुम्हारा रियलिटी अभी जो भी है ना, उसका मेन रीज़न तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। मतलब बस इतना समझ लो, तुम जैसे सोचोगे तुम ऐसा इसलिए बनते हो क्योंकि तुम्हारा उसके प्रति एक बिलीफ सिस्टम हो गया। अभी अगर तुम सोचोगे ना कि भाई मैं बेस्ट हूँ, यही सोच अगर तुम बार बार अपने दिमाग में लाओगे ना, मार्क माई वर्ड, तुम बेस्ट होके रहोगे, एक ना एक दिन ज़रूर होगे। बट सही इंटेंशन के साथ वो काम होना चाहिए, और एक्शन भी तुम तभी ले पाओगे जब तुम्हारा बिलीव बहुत स्ट्रांग होगा। मे बी मेरा बात समझ में आ रहा होगा, राइट। तो भाई खुद के बारे में सबसे पहली बात, कभी भी ना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं। भाई ब्रूस ली को सभी लोग जानते हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा था भाई, वो बोलते हैं इवन जोक में भी, भाई मजाक में भी, खुद के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, ना नेगेटिव सोचना चाहिए। क्योंकि वो तुम्हारे ब्रेन पर इतना इफेक्ट कर देगा ना भाई, तुम्हें वो पता भी नहीं चलेगा।
और ये सच है भाई। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता है भाई, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी को सभी लोग जानते हैं। झारखंड का एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है एक लड़का, इंडिया को इतना सारा वर्ल्ड कप जीता है। आई नो टीम का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बट जब अगर लीडर अगर लायन नहीं होगा ना, तो टीम में भले ही भाई 100 लायन हो, उस टीम का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो भाई कैप्टेंसी, लीडरशिप बहुत मैटर करता है। तो MS धोनी के हर एक पर्सन जानते हैं भाई, उनका ड्रीम था क्रिकेटर बनना, बट उनके पास ये भी ऑप्शन था कि वो ये भी सोच सकते थे कि मेरा कोई क्रिकेटर बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे पापा का इतना अच्छा मतलब नेटवर्क नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने क्या सोचा, भाई यही सबसे बड़ी, भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पापा का मेरा फैमिली के अंदर एक भी क्रिकेटर नहीं है, बट अगर मैं इंडिया के लिए खेल दिया ना भाई, फैमिली में ब्लड लाइन में एक हिस्ट्री बन जाएगा। ये होता है पर्सपेक्टिव, ये होता है रियल माइंडसेट। इसीलिए अभी के टाइम में MS धोनी को ना हर एक पर्सन जानता है, वर्ल्ड फेमस है क्रिकेटर वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट। हर एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारा माइंडसेट अगर सही होगा तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। आई नो सक्सेसफुल के अंदर, सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होता है भाई, बहुत कुछ। भाई ऐसा भी नहीं है उनको भाई फ्री में सब कुछ मिल के आता है ना। भाई MS धोनी मूवी सभी लोग देखा है, वो पहले टिकट कलेक्टर का जॉब किया था, देन उन्होंने रील्स लेके भाई बहुत कितना कुछ फेस किया, कितना कुछ मेहनत किया, उसके बाद जाके उनको वो अपॉर्चुनिटी मिला, देन वो ग्रैब किया, देन परफॉर्म किया। तो इसीलिए एक्शन भी ज़रूरी होता है, बट हर एक चीज़ के पीछे ना एक थॉट होता है, और यही थॉट तुम्हारा माइंडसेट को डिफाइन करता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। और तुमने भी सोचा होगा भाई, तुम्हारा माइंडसेट जैसा होगा ना तुम भी वही बन जाओगे, और ये सच है। सो जब भी तुम खुद के बारे में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, एक काम करो, सबसे पहले एक डायरी या फिर पेन पेपर लो, लेके वो जो भी थॉट आ रहा है ना बस उसको लिख दो। लिखने के बाद उसको बस पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दो। लेट सपोज तुम्हें अगर थॉट आता है ना भाई मैं गुड नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड, उसको सिर्फ लिखो, मे बी आई एम नॉट गुड बट आई एम इम्प्रूविंग, मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, तुम खुद के लिए अच्छा बोलोगे, और यही अगर बार बार तुम रिपीट करोगे ना, तुम्हारे अंदर ना एक बिलीव सिस्टम आ जाएगा, बिलीव आ जाएगा, और वही बिलीव तुम्हें वो अच्छा काम करने के लिए एक एक्शन लेने में मजबूर करेगा। और वो एक्शन अगर तुम बार बार लेते रहोगे ना, डेफिनेटली उस चीज़ में तुम गुड नहीं बेस्ट बन जाओगे। ये मेरे साथ खुद हुआ था भाई, मैं पहले 10 पुशअप ढंग से नहीं लगा पाता था, अभी मैं 15-20 ईजीली लगा लेता हूँ। सच ये है, जब तक तुम कुछ सोचोगे नहीं तब तक तुम्हारे साथ वो चीज़ होगा कैसे। इसीलिए भाई प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं, जैसा सोचोगे ना वैसे ही बन जाओगे, तो इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो। सो मे बी अगर मेरा हिंदी थोड़ा बहुत कमज़ोर है, अगर तुम्हें थोड़ा समझ में कम आया होगा तुम कमेंट में बोल देना, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है।